एसी मोटर और डीसी मोटर में डिफरेंट क्या है। तो मुझे बहुत सा मैसेज आया था कि आप एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं आज एसी मोटर और डीसी मोटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि स्प्लिट एसी या विंडो एसी में लगा हुआ रहता है। तो देखिए मेरे हाथ में जैसे ये मोटर है, तो ये आपका डीसी मोटर। तो डीसी मोटर का काम क्या होता है कि डायरेक्ट करंट, ये 315 करंट से चलता है, जो कि इसका पीसीबी बोर्ड जो रहता है पावर सप्लाई, वो इस मोटर को 315 वोल्ट डीसी सप्लाई देता है, जिससे ये रनिंग करता है। तो ये हो गया आपका डीसी मोटर और ये हो गया एसी मोटर। तो एसी मोटर में क्या है कि ये 220 लाइन से चलता है, प्लस इसमें कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। तो कैपेसिटर क्या होता है कि मान के चलिए उसमें आपका 2.5 MFD या 2 MFD का रहता है, जो कि मोटर को चलाता है। तो ये क्या होता है कि आपका 220 लाइन से चलता है, प्लस ये जो है आपका 315 वोल्ट डीसी लाइन से चलता है। तो दोनों में देखिए डिफरेंट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसी मोटर का जो पीसीबी रहता है वो क्या होता है कि मोटर को 220 आपका पावर सप्लाई देता है, जो कि डीसी मोटर रहता है, डीसी मोटर का जो पीसीबी रहता है वो आपका मोटर को 315 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई देता है। तो उस कंडीशन में वो चलता है। तो मेरे पास अभी दोनों मोटर है। जैसे एसी मोटर, तो एसी मोटर में सिर्फ और सिर्फ इसका अंदर में ये 5 तार लगे हुआ रहता है, कि जो कि डीसी लाइन करंट से चलता है, तो इसमें कैपेसिटर नहीं होता है। और जो कि एसी मोटर होता है तो उसमें कैपेसिटर रहता है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें एक 3 लाइन दिया हुआ है, एक आपका 3 लाइन है, तो एक कैपेसिटर इसमें यूज हो जाता है, बाद में कि हाई मीडियम लो रहता है। तो मेरे पास में दोनों मोटर है, एक डीसी मोटर है, एक एसी मोटर है। तो देखिए दोनों मोटर में बहुत सा डिफरेंट रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग घर का जो लाइन रहता है वो 220 लाइन रहता है सिंगल फेज। तो 220 लाइन जो जाता है तो वो पीसीबी क्या करता है कि जो डीसी लाइन वाला रहता है, तो वो क्या करता है कि मोटर को 315 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई देता है। तो फिर क्या होता है कि मोटर अपना पावर कंटिन्यू करके चलता है। पर जो एसी मोटर रहता है वो आपका 220 में चलता है। तो पीसीबी जो होता है 220 पावर सप्लाई देता है। तो अभी के टाइम में जितना भी मशीन, जितना भी एसी आ रहा है, जितना भी मशीन आ रहा है, सब ज्यादातर आपका डीसी मोटर वाला आ रहा है, जो कि डायरेक्ट करंट से चल रहा है। अभी कंप्रेसर भी जो आ रहा है आपका डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर आ रहा है, जो कि आपका डीसी इन्वर्टर, जो कि डीसी कंप्रेसर टेक्नोलॉजी है। तो वो क्या, पहले का कंप्रेसर क्या होता था कि उसमें जितना भी रहता था 220 फेज से चलता था, क्योंकि रिले पावर सप्लाई देता था, तो ऑन होता था, ऑफ होता था। पर अभी का समय में जितना भी आपका एसी आ रहा है, सब आपका डीसी इन्वर्टर एसी आ रहा है, जो कि डीसी करंट से चलता है। तो अभी भी बहुत से एसी में एसी मोटर रहता, पर 100 में से 10% रहता, पर ज्यादातर मोटर रहता देखिए ये डीसी मोटर रहता है। तो मेरे पास दोनों मोटर है। देखिए डीसी मोटर का वायर इस तरह से रहता है, और जो एसी मोटर रहता है, तो देखिए एसी मोटर का वायर इस तरह से रहता है। तो दोनों का वायर में बहुत डिफरेंट रहता है। और देखिए दोनों का जो कमांड देता है पीसीबी देता है, क्योंकि दोनों का खेल है पीसीबी में। अगर मान के चलिए मेरा मोटर है डीसी मोटर, और मेरा जो पीसीबी से अगर 220 पावर सप्लाई देगा एसी लाइन, तो मेरा मोटर नहीं चलेगा, क्योंकि उसको चाहिए डीसी करंट पावर सप्लाई मिलेगा तो ही आपका डीसी मोटर चलेगा। और एसी मोटर का भी सेम फंक्शन है, उसको भी मान के चलिए अगर एसी पावर 220 मिलता है तो वो एसी मोटर आपका वर्क करेगा। तो दोनों में देखिए ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पर यही नॉर्मल आपका डिफरेंट है। डीसी मोटर को 315 वोल्ट डीसी पावर चाहिए चलने के लिए, एसी मोटर को चाहिए 220, समझे। तो दोनों का पीसीबी जो कमांड देता है तो वो उसके हिसाब से चलता है। तो जो है यही सब है, बाद बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये दोनों मोटर का फंक्शन इसी तरह से करता। ओके, थैंक यू।